22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा। मुरादाबाद से रेहान अंसारी ने की लोगों से बातचीत। लोगों ने बताई अपनी अपनी राय। जनकल्याण न्यूज़ की आज टीम पहुंची है मुरादाबाद के कुछ सीनियर लीडर, युवा नेता हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। पीर के दिन 22 जनवरी को राम प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में की जाएगी। उसी को लेकर के हम यहाँ जो सीनियर लीडर, यूथ लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस प्राण प्रतिष्ठा को किस नज़र से देखते हैं। क्या ये 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए? इसी संबंध में हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के युवा नेता वाल्मीकि समाज से आते हैं, प्रेम बाबू वाल्मीकि, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को किस नज़र से देखते हैं। जैसा कि शंकराचार्य या हमारे महंत लोगों ने कहा है कि मंदिर अभी अधूरा है, अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, तो उनकी बातों को ध्यान रखना चाहिए। किसी भी अधूरी कार्य को जो है संपूर्ण नहीं किया जा सकता जिस तरीके से, तो उसी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हो सकती। कार्य पूरा होने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा हो। हमारे साथ में यहाँ AIMIM के नेता हाजी वकील रशीद एडवोकेट भी मौजूद हैं, जो एडवोकेट भी हैं, सीनियर लीडर भी हैं, और मुरादाबाद के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को किस नज़र से। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबर ने कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1949 में 22 दिसंबर की रात, 23 दिसंबर की रात में चोरी छुपे वहाँ मूर्तियाँ रखी गईं, जो एक क्रिमिनल एक्ट है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया, तो वो एक क्राइम है, एक क्रिमिनल एक्ट है। तो अब ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम आस्था के आधार पे एक फ़ैसला सुना देते हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, वो हमें मानना है, हम उसके लिए बाध्य हैं। लेकिन सरकार की तरफ से प्रोपेगेंडा लगातार ये किया जा रहा है कि मंदिर बन रहा है और मुस्लिम समाज जो है इसका जश्न मनाए। भाई, मैं मुकदमा हार गया, मैंने एक मुकदमा फ़ाइल किया, टाइटल सूट था, मैं हार गया वो मुकदमा, और फिर मेरे ऊपर ये ज़ोर, मुझसे ये तवक्को, मेरे ऊपर ये दबाव कि आप जो हैं जश्न मनाएं, आप मस्जिदों में दिए जलाएं कि मंदिर बन रहा है। भाई, अगर कहीं पे कोई मस्जिद बनती है, क्या प्रधानमंत्री ने या RSS के मोहन भागवत जी ने या किसी और ने, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने कभी ये बात कही है कि भाई मस्जिद बन रही है, अब पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों में दिए जलेंगे इस खुशी में? क्या ऐसा होता है? देखिए, सरकारें जो हैं वो सेकुलर हैं, प्रधानमंत्री सेकुलर हैं, ये सेकुलर देश है। सेकुलर देश का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू मुसलमान बन जाए, मुसलमान हिंदू बन जाए। सेकुलर देश का मतलब ये होता है कि जो सरकारें हैं, ना वो हिंदू होंगी, ना वो मुसलमान होंगी, ना वो ईसाई होंगी, ना वो सिख होंगी, वो सबके लिए काम करेंगी। प्रधानमंत्री का काम नहीं है कि वो मंदिरों में जाके प्राण प्रतिष्ठा करें या कुछ करें। ये उनके जो संत समाज है, ये उसका काम है, ये उसका काम है। हमारे यहाँ मस्जिदें बनती हैं, जो हमारे मुफ्ती इकराम हैं, हमारे उलमा हैं, हमारे शहर इमाम हैं, ये सब उन लोगों का काम है। ये राजनीतिक लोगों का काम नहीं होता। राजनीति को धर्म से दूर रखना चाहिए हमेशा। अगर भारत के अंदर आप राजनीति को धर्म में शामिल कर देंगे, तो फिर तो वो एक तरफा बात करेगी। आप लगातार जो है वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि आप हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो मंदिर बनने से बहुत खुश है। भाई, हम किसी बात से कोई खुश नहीं हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, हम उसको मानेंगे। हम क्या मानेंगे? आप भी मानेंगे, कोई और भी मानेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता है कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाई जाएगी, जैसा कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने वादा किया था पार्लियामेंट में कि मस्जिद दोबारा उसी जगह बनाई जाएगी, तो क्या पूरे भारत के जितने मंदिर हैं वहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही होती? ये एक इलॉजिकल बात है। तो इसमें जो है वो जनता में लगातार एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम हिंदू हैं, सरकार हिंदू है, और हम ये कह रहे हैं कि सरकार हिंदू नहीं हो सकती। अच्छा, जो सनातन धर्म के 4 शंकराचार्य हैं, वो भी लगातार इस चीज़ को मना कर रहे हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। तो उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी पीर के दिन की जा रही है, उसको कैसे? देखिए, इससे बड़ा ख़राब मैसेज जा रहा है और पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है।
ये कोई सन 1800 का या सन 1700 का हिंदुस्तान ने भारत नहीं है, ये 21वीं सदी है, 2023 है। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है और इससे बहुत गलत मैसेज जा रहा है। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। कल को प्रधानमंत्री कहेंगे कि साहब मैं मंदिर का मेन पुरोहित बनूंगा, तो कौन रोकेगा उसको? जो वो ट्रस्ट बनाएंगे उसमें वो ट्रस्ट में अपने आदमी रख देंगे, वो ट्रस्ट खुद गवाही देगा कि हाँ भाई इनको ही बनना चाहिए। तो ये चीज़ कहाँ जाके रुकेगी? कल को वो कहेंगे कि साहब मैं जो हूँ भारत में जो भी मस्जिद बनेगी मैं उसकी नींव रखूँगा, मैं उसका उद्घाटन करूँगा। तो ये बात कहाँ जाके रुकेगी? सरकार को धर्म के कार्यों में दूर रहना चाहिए। सरकार का काम धर्म की जो गतिविधियाँ होती हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, उसकी व्यवस्था करना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप इसके अलावा कुछ करते हैं तो इसका मैसेज बहुत गलत जाता है। समाज में जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि सरकार का काम, भाई एक वकील का काम वकालत करना है, एक डॉक्टर का काम मरीज़ों की सेवा करना है, ये उसका काम है। अब डॉक्टर जो है वो वकील बन जाए और वकील जो है वो डॉक्टर बन जाए तो ये सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, सारी की चीज़ें। हमारी जो संविधान है उसने हर चीज़ को हमें बांट के दिया है। हमारी कार्यपालिका का काम अलग है, हमारी जो संवैधानिक चीज़ें हैं, जो असेंबली है, जो पार्लियामेंट, उसका काम अलग है, मीडिया का काम अलग है। आप सब जगह एक ही प्रोपेगेंडा आप अगर कर देंगे तो फिर वो जो फेडरलिज्म है वो तो ख़त्म हो जाएगा, और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो ये तो देश को कमज़ोर करने वाली बात हो गई। तो हम संवैधानिक लोग हैं, हम देश को मजबूत रखना चाहते हैं, संविधान को मजबूत रखना चाहते हैं, इस वजह से क्योंकि संविधान में सेकुलरिज्म है, संविधान में सेकुलरिज्म है, वो सरकार के लिए है, लोगों के लिए नहीं है। लोग जो हैं वो सेकुलर इस बुनियाद पे होते हैं कि मैं मुसलमान रहूँगा, आप हिंदू रहेंगे और हम दोनों लड़ेंगे नहीं इस बात पे, ये सेकुलरिज्म हमारा है। लेकिन सरकार का सेकुलरिज्म ये है कि वो ना मुसलमान बनेगी, ना वो